हुमैरा स्टूडेंट कैसी थी? मेरा बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। इस फील्ड में जो भी आता है वो शौक से आता है। 4 से फिर उन्होंने थिएटर किया है, खामोशी या ज़लज़ला। ये ज़लज़ला 2005-6 का फिर आ जाता है। कहीं 1 सेकंड का रोल भी आया, 1 मिनट का भी आया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि रोल छोटा-बड़ा क्या है, बट शी वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। तो अभी मेरी जो उनकी लास्ट बात हुई थी, वो हुई थी अगस्त 2024 में। तो आपको पता लगा कि वो इस दुनिया में नहीं रही? यार सो नहीं पाए 2-3 दिन से यार, बड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, हुमैरा असगर जो इस दुनिया में नहीं रही, उनके उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अहमद बिलाल साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि हुमैरा किस तरह की स्टूडेंट थी और इन्होंने अपने करियर का आगाज़ कब किया। तमाम तर चीज़ें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम जी। अ, आपसे मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि हुमैरा स्टूडेंट कैसी थी? मेरा बहुत अच्छी स्टूडेंट थी जी, ज़बरदस्त स्टूडेंट थी। बिकॉज़ इस फील्ड में जो भी आता है वो शौक से आता है। इट्स ठीक है। इट्स अ फील्ड जो कि आप अगर आप में पैशन है और अगर आप में गॉड गिफ्टेड सलाहियतें हैं तो तभी आप उस तरफ आते हैं। तो इनमें ये पेंटिंग भी की इन्होंने, ग्राफिक आर्ट्स में भी इनका इंटरेस्ट था, फिर इन्होंने स्कल्पचर भी किया और परफॉर्मिंग आर्ट्स भी किया और थिएटर और इस तरह की तमाम तर एक्टिविटीज़ जो होती हैं कॉलेज में, ठीक है। उस सारे में इन्होंने शमूलियत की और एक बड़े भरपूर अंदाज में और बाज़ दफ़ा बहुत ही ज़्यादा उसमें एंगेज होके इन्होंने काम किया। तो एक ज़बरदस्त स्टूडेंट थी इस लिहाज से। ठीक है। वैसे मैं जानना चाहूँगा आपसे कि हुमैरा ने अपनी स्टडीज़ कब कंप्लीट की और फ़ील्ड में कब आपने उन्हें देखा, करियर का आगाज़ कब किया? उनका जो है ना, जो हमारे साथ फर्स्ट ईयर से बहुत शुरू से जब आई तो 2003-4 में आई थी। तो 4 से फिर उन्होंने थिएटर किया है, खामोशी या ज़लज़ला। ये ज़लज़ला 2005-6 का फिर आ जाता है। फिर उसके बाद 10 तक 11 तक वो इसमें करती रहीं। 15 में फिर वो कराची और ये उसमें अच्छा, आना शुरू हो गई थी ठीक है, सब तरफ। तो मेरे ख़्याल है पिछले 10 साल से 14 से लेके 2025 तक ठीक उनका है। ये रहा है करियर। ठीक है, 2000 जब आपने बताया 10 में उन्होंने स्टार्ट लिया तो कराची शिफ्ट हो गई थी। कराची मेरा ख़्याल है वो गई हैं कोई 13-14 में शायद। 13-14 में 13-14 में। कराची शिफ्ट हो गई थी। शिफ्ट तो ख़ैर कहते हैं कि पूरी मुकम्मल शिफ्ट 7 साल ठीक है, पहले हुई है, जिस तरह वो कहते हैं। लेकिन जिस तरह होता है ना कि बंदा किसी प्रोजेक्ट में चला जाता है ओके, और वहाँ पे कोई आता-जाता काम रहता करता है या कोई ऐड है। मिल जी, गया या कुछ इस तरह, तो ज़ाहिर है आप लोग भी इसी फील्ड से हैं, तो जी, करियर आहिस्ता-आहिस्ता ही बनता है ना, आहिस्ता-आहिस्ता जी, बिल्ड होता है। तो जी। शुरू के 4-5 साल उनके जो थे वो ऐसे ही थे कि लाहौर या कराची आना-जाना लगा रहता आना-जाना था। रहा है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये कौन से ज़्यादा रोल करती थी उस टाइम में? और मैंने ये भी मुझे पता लगा कि आपके कोई ड्रामा भी लिखे हुए थे जिनमें इन्होंने वो रोल इन्होंने किया। उस मतलब अमजद इस्लाम साहब का लिखा हुआ खेल जी, किसको कह रहे हो, मैं कॉमेडी खेल था, ठीक है। उसमें भी इन्होंने काम किया। पाकिस्तान तहज़ीब व सकाफ़त के आईने में शाहनवाज़ ज़ैद साहब का लिखा हुआ एक ठीक है, बहुत 1.5 घंटे लंबा एक माइम था, जिसके अंदर इन्होंने नर्तकी का एक रोल परफॉर्म किया, मोनजोदड़ो की नर्तकी ठीक है। का रोल था, व्हिच वाज़ वंडरफुल परफॉर्मेंस। और उसके अलावा खामोश चीख, मैं लगता है कि जैसे हुमैरा के लिए ही ये लफ्ज़ शायद बना था, खामोश चीख। तो वो उसमें भी उन्होंने जो औरतों के ऊपर एक माशरे का एक ख़ास तरह का बच्चों और औरतों के साथ जो एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के साथ एक रवैया, उसके ऊपर खेल था। ठीक इसके है, अलावा इनको उस पे उनको अवार्ड भी मिला था। उसके अलावा ओके, इन्होंने वरना दाने और ब्लैक कॉमेडीज़ काफ़ी सारी और माइम बहुत सारे, ज़लज़ला का एक हमने ज़लज़ला जब आया जी। पाकिस्तान में 2005 में, तो वो उनकी एक मेरा ख़्याल है वो पहली प्रोडक्शन थी जिसमें उन्होंने काम किया था। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह के रोल पसंद करती थी और किस तरह के रोल्स किए इन्होंने ड्रामा में? नहीं, वो जो आर्ट का एक लवर बंदा है ना, ये जो एक हुँ, मतलब ज़ाहिर है वो पूरे मुआशरे से एक डिफरेंट ही होता है जो उस फील्ड में बिल्कुल आता है। ठीक। तो वो हर तरह की चीज़ को पसंद और हर तरह को एक्सप्लोर करना चाह रहा होता है, जो जो जेन्युइन होता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि स्कल्पचर भी किया, परफॉर्मिंग आर्ट्स भी किया, थिएटर भी, ओके। मतलब हर तरह का हर फील्ड। तरह का, हाँ, उनको बिल्कुल और ठीक है। ये एक दफ़ा जो शुरू में जो पहला था उनका, तो उसमें उन्होंने एक रोल तैयार किया हुआ था, तो बहुत अच्छा नहीं था। तो ओके, मैं क्योंकि देखता था, तो मैंने उन्हें कहा ये अच्छा नहीं है, इसको हम काट रहे हैं। ठीक है, तो उसने रोना, फर्स्ट ईयर में थी, तो रोना शुरू ओके, कर दिया ठीक है। कि ये मुझे निकाल दिया इसमें से। तो थोड़ी सेंसिटिव थी हाँ, उसमें उसमें। उन्होंने नहीं, सारे ही बच्चे होते हैं, फर्स्ट ठीक है, ईयर में तो सारे ही होते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन उनमें ये था कि उन्होंने ये नहीं किया कि मैं इसको छोड़ के चली जाऊँ। उन्होंने कहा मैं बैक स्टेज करूँगी, मुझे निकाल नहीं सकते आप। ओके, तो सही। शी डिड द बैक स्टेज। शुरू के 2-3 ड्रामों में बैक स्टेज किया उन्होंने। और जहाँ पर कहीं 1 सेकंड का रोल भी आया, 1 मिनट का भी आया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि रोल छोटा-बड़ा क्या है, बट शी वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट एक्सपीरियंस। सो ये ओके, बड़ी बात है मेरे ख्याल में। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कभी आपने देखा कि उनके ऊपर किसी किसी तरह का
कोई प्रेशर है या घर वालों की तरफ से या कुछ ऐसा कभी नोटिस किया हो एज अ असल में टीचर? उनकी मदर तो आई हैं एक दो हमारी प्रोडक्शंस के ऊपर, और शायद को और फैमिली कज़न शज़न्स भी उसके ऊपर आए हैं उनके खेल देखने के लिए। लेकिन ओवरऑल मैंने देखा है कि इस फील्ड के अंदर पेरेंट्स थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं, बिकॉज मेरा ये ख्याल है कि उनको ये लगता है कि फील्ड में ना श्योरिटी नहीं है, या उस तरह से आपकी जिस तरह बाकी फील्ड्स के अंदर या मेडिकल या कोई और प्रोफेशन है तो वो बड़े डिफाइंड प्रोफेशन है और उसके अंदर जॉब बड़ी क्लियर होती है। लेकिन ये जो आपका प्रोफेशन है या ये जो सारा एक मीडिया से रिलेटेड है, इसमें जो एक जॉब अनसर्टेनिटी है या उसकी वजह से उसकी वजह से पेरेंट्स थोड़े रिलक्टेंट होते हैं कि बच्चा करेगा क्या आगे जाकर। अच्छा, जानना चाहूँगा कि हुमैरा के साथ आपका लास्ट टाइम कोई राब्ता हुआ हो, आपको याद हो? शी इज़ ऑलवेज इन टच बेसिकली। ओके। हाँ, वो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उन्होंने कोई बहुत लंबा गैप दिया हो, और मैंने कभी उनकी परफॉर्मेंस देखी तो मैंने कॉल कर दिया कि यार ये अच्छा तुमने किया, या मैसेज कर दिया, कम से कम एक मैसेज कर दिया कि हमारे और भी लोग हैं जैसे अप्रिशिएट करने के लिए हाँ मैसेज जैसे करें। एहसन हमारे हैं या कोई भी और जो थिएटर से रिलेट रहे हैं, और वो बच्चे जो हैं थिएटर करते रहे हैं और अब वो फील्ड में जैसे सिक्की भाई सिकंदर काम कर रहा है या फराज काम कर रहे हैं और लोग जो काम कर रहे हैं, जी। सो वो सारे बच्चे जो करते हैं काम, तो हम उन्हें कभी अच्छा देखते हैं तो मैं मैसेज कर देता हूँ, तो शी ऑलवेज रिप्लाई बैक के थैंक यू सर या क्या ऐसे। ठीक है। तो अभी मेरी जो उनकी लास्ट बात हुई थी वो हुई थी अगस्त 2024 में, 2024 अगस्त में। अगस्त 2024 में, ओके। जिसमें वो कह रही थी कि मैं ना कुछ पेंटिंग सर करना चाह रही हूँ, दोबारा से मैं पेंटिंग करना चाहिए, कैन आई डू दैट? मैं कहा जी आप कर सकती हैं बिल्कुल, आपका पेंटिंग बहुत अच्छा था। तो अभी आप अगर वीडियो भी देखें तो पीछे एक पेंटिंग पड़ी हुई है, तो शी वॉज डूइंग दैट। आई थिंक उनका एक होता है ना कि आर्टिस्ट का एक टाइम होता है जिसमें वो कभी, जिस तरह पिकासो ने भी किया, ब्लू पीरियड है या ग्रीन पीरियड है या रेड पीरियड है, सो वो उसके आर्टिस्ट के शिफ्ट होते हैं। तो मैं कहती मैं आई वांट टू डू पेंटिंग, तो मैं क्या करें आप, तो उसको तो लाहौर में शो हो जाएगा। मैं कहा जी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये बात हुई। फिर मैं लव गुरु देख के निकला जब, ओके। बड़ा अच्छा किया उन्होंने। क्या रोल था उसमें? उनका ओपनिंग में शॉट्स हैं दो तीन जिसमें वो एक ऑफिस के अंदर वो हैं, तो मैंने देखा उसकी वॉइस ओवर नहीं थी उनकी, तो मैंने कहा यार ये मैं निकला, तो मैंने कॉल किया, तो बेसमेंट में था वो, ये एम्पोरियम वाला सनमा है ना, तो उसकी बेसमेंट, मैंने कहा अभी सिग्नल नहीं आ रहे, तो गया नहीं, आई डिड नॉट नो कि वो है ही नहीं। मतलब उस टाइम आपका राब्ता नहीं हो सका था। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आपको पता लगा कि वो इस दुनिया में नहीं रही, तो क्या जज्बात थे, क्या देखा यार आपने? सो नहीं पाए 2-3 दिन से यार, बड़ा मतलब ज़ाहिर है एक एसोसिएशन होती है, और एक इंसान की पॉजिटिव जो वाइब्स होती हैं, एक इंसान की जो पॉजिटिविटी होती है या उसकी अच्छाई होती है, वो वही ज़िंदा रहती है ना, और इंसान तो चले ही जाते हैं। तो एक इतना बड़ा इंसानिया सा हो गया ये सारे का सारा, इस तरह वो डिज़र्व नहीं करती थी। शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत ही केयरिंग और बड़ी अच्छी तबीयत की हमारी स्टूडेंट थी। कि उनकी फैमिली ने सब पहले तो उनकी बॉडी लेने से उनके वालिद साहब ने भी मना कर दिया, लेकिन उसके बाद उनके भाई का बयान आया कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, फेक न्यूज़ चल रही है। इसके ऊपर, इस सब चीज़ों के ऊपर आप क्या कहेंगे? फैमिली का मैटर तो फैमिली ही बेहतर बता सकती है, आई एम नॉट अ फैमिली, बट अगर कोई मुझे पूछे तो मेरे तो ऑन करता हूँ उनको, और मैं तो चाहूँगा कि अगर मैं कुछ उसमें कर सकूँ कोई रोल, तो अगर किसी, तो मैं हाजिर हूँ उसके लिए, और हमारा तो बच्चा है, हम तो उसे ऑन करते हैं। सही। कोई एंड पे मैसेज देना चाहेंगे आर्टिस्ट को? कुछ लोग डर भी गए होंगे इस चीज़ से, जो ज़्यादातर हमें जो लड़कियां इस फील्ड में देखने को नजर आती हैं, कि इस मामले से कोई मैसेज देना चाहेंगे? इसमें जाहिर है ये एक दर्दनाक बात है, और मैं खुद इससे बहुत मतलब आई कुड नॉट स्लीप फॉर 2-3 डेज। अब हम और भी बच्चे जो बात करते हैं ज़रा, तो उससे परेशानी तो पहला हुई है ये, और जाहिर है कि लोग ये सोचेंगे कि इसमें जाएं ना जाएं, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, जो कैपिटलिज्म का सिस्टम चल रहा है, जो निज़ाम चल रहा है, जिसमें पैसे की दौड़ है, उसमें ये चीज़ हो सकती है किसी भी फील्ड। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे हुमैरा असगर के उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर अहमद बिलाल साहब। इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।